लांजी के पितकोना में 1 अप्रैल 2024 को केरझीरी के जंगल क्षेत्र में हुई नक्सल मुठभेड़ की साहसिक कार्यवाही पर 2 नक्सलियों को ढेर करने वाले 25 जवानों और इससे पूर्व बोरबंद, सिरका, जिला बालाघाट, जामसहरा बालाघाट और मंडला के लालपुर में हुई पुलिस और नक्सल के बीच मुठभेड़ में सफलता पाने वाले 2 जिला बल और 1 हॉक फोर्स के जवान का क्रम से पूर्व पदोन्नति, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जून को बालाघाट पहुंचे। यहां पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में उन्होंने बैच लगाकर जवानों के जज्बे को नमन किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जवानों के सम्मान में अपने उद्बोधन में कहा कि बालाघाट के इतिहास का यह ऐतिहासिक दिन है जिसमें जवानों के शौर्य, पराक्रम ये केवल शब्द ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने जीवन के विशेष क्षणों के माध्यम से इसे साकार किया। बालाघाट में प्रकृति का वरदान मिला है। यहाँ वन संपदा, भूगर्भीय संपदा और वनों से घिरा हुआ अलौकिक और देवीय वातावरण भी है, इसलिए दुश्मनों की नजर यहाँ लग गई थी, जिसे हम नक्सलवाद या माओवाद मूवमेंट के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री ने जवानों के हौसले की प्रशंसा करते हुए कहा कि बालाघाट जोन ने लंबे समय से सक्रियता बनाए रखी है और नक्सलियों के जहर के बीज को उखाड़कर फेंकने का काम किया है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में 19 नक्सलियों को मार गिराते हुए पराक्रम की पहचान दिलाई है। ये सभी इनामी नक्सली थे और 3 करोड़ 5 लाख रुपए का इनाम था, जिसमें हार्डकोर नक्सली भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जो जवान कर्तव्य पथ पर रहते हुए शहीद हो गए हैं उन्हें भी नमन है। सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी रही है और हिम्मत दिलाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब डीजीपी ने कहा कि जवानों के सम्मान में कार्यक्रम करेंगे और प्रमोशन देंगे तो मैंने कहा कि ये कार्यक्रम तो बालाघाट में ही होना चाहिए। दुश्मनों के गढ़ में घुसकर ललकारने का ही मजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अनगिनत कार्य हो रहे हैं। भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिसने रक्षा के क्षेत्र में सम्मान पाया है। सशस्त्र बलों को संसाधन उपलब्ध कराना, प्रोत्साहन देना, ये कार्य निरंतर हो रहे हैं, इसलिए एक के बाद एक उपलब्धि हासिल हो रही है। प्रकृति ने विशेष वरदान दिया, एक नेचुरल सब कुछ जिसके लिए मनुष्य के मन में सपना होता है, वन संपदा, भूगर्भ की संपदा, एक अलौकिक दैविक वातावरण और ऐसे अद्भुत स्वर्ग जैसी जगह पर हमारे अपने क्षेत्र में काल के प्रवाह में जैसा होता आया है, कहीं नजर लगी है कि दुश्मनों की निगाह पड़ी तो उन्होंने अपना एक नया तरीका निकाला जिसको माओवादी या नक्सलवादी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है और उन्होंने हमारे बीच वो सब करने का प्रयास किया जिसके माध्यम से यहाँ का आम जनजीवन वो अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जिए, उनके जिंदगी में कष्ट आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बालाघाट जोन में लगातार लंबे समय से अपनी सक्रियता के बलबूते पर उस जहर के बीज को उखाड़ फेंकने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी भूमिका है। अकेले बालाघाट जोन में हमारी फोर्स ने पिछले 5 साल में 19 नक्सलवादियों को मार गिरा करके अपनी शौर्य पराक्रम की पहचान दिलाई और ये भी कोई कम नहीं थे, इनके ऊपर इनाम किया। केवल कल्पना करें, 3 करोड़ 5 लाख का इनाम और ऐसे में भी ACS के 3 हार्डकोर नक्सली जिनको हमारे फोर्स ने गिरफ्तार किया। मैं बधाई देना चाहूंगा डीजी को और पूरे फोर्स के अधिकारियों को। आज एक साथ ये दोनों तरह का कार्यक्रम हमारा हुआ है। जो अपनी ड्यूटी करते करते शहादत में अपने इस भारत माता के चरणों में अपने आप को अर्पित करके अमर हो गए, उनको भी नमन करने का स्मरण है। साथ ही साथ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर के हमने अपने फोर्स के साथ उनकी इच्छा शक्ति के साथ उनका सम्मान करते हुए सरकार उनके साथ खड़ी है। ये हिम्मत दिलाने का काम भी हमने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं स्वयं जैसे ही डीजी ने कहा कि ये कार्यक्रम करना चाहिए, हमने कहा ये दुश्मनों के गढ़ में घुस के ही करने का मजा है। हम भी देखें कि वो अपना और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार और अभिनंदन करूं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने
जाबाज जवानों के सम्मान में कहा कि फोर्स ने जान की बाजी लगाकर नक्सलियों को ढेर किया है। उन्हें सम्मान के साथ धन्यवाद देते हुए इनके हौसले को नमन है। इसी साहस की वजह से आज देश प्रदेश सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक 234 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और 17 जवानों को वीरता पदक दिया है। बालाघाट में सीआरपीएफ की 3 बटालियन की 18 कंपनियां और कोबरा फोर्स भी तैनात है। जिस प्रकार ये चुनौतीपूर्ण कार्य हो रहा है उसके लिए सभी जवानों का पराक्रम ही है। जिनके माध्यम से सशस्त्र बलों के लिए जहां जिस प्रकार की जरूरत, सभी प्रकार की संसाधन उपलब्ध कराना, सभी प्रकार से प्रोत्साहन देना और जो बन पड़े, जैसा जरूरत पड़े, एक के बाद एक वो सारी चीजों की उपलब्धि हासिल करते हैं। और यही तो कारण है 1 अप्रैल 2024 का दिन लांगी थाना कोना केरझीरी का जंगल हाफ फोर्स और जिला बल के माध्यम से 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर करने का सम्मान हमारी फोर्स ने पाया है। ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात। और नक्सलियों की जानकारी को देखो, उनके नाम, उनके ऊपर इनाम, शेर सिंह सोमजी पांद्रे 43 लाख का इनाम। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन हमारे फोर्स ने अपनी जान की बाजी लगा करके उनको जहन्नम में पहुंचाने का काम किया। ये इनका हौसला, ये इनकी हिम्मत, मैं इनको सम्मान के साथ याद भी कर रहा हूँ, सम्मान के साथ मन से दिल से धन्यवाद देते हुए इनको नमस्कार करने की इच्छा होती है। उनके भरोसे से हमारा अपना प्रदेश भी महफूज है और देश में प्रदेश का मान बढ़ता, सम्मान बढ़ता। आयोजित आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कार्यक्रम में डीजीपी सुधीर सक्सेना ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद भारती पारधी, विधायक राजकुमार कर्राहे, गौरव सिंह पारधी, विवेक विक्की पटेल, मधु भगत, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के साथ ही अधिकारियों में आईजी संजय कुमार, डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, एएसपी हॉक फोर्स देवेंद्र यादव सहित अन्य उपस्थित रहे।